हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुणोत्सव के पेपर को लेकर, जो कि 2023 में हुआ था। तो ये क्लास 7 का पेपर है, ठीक है, जो कि सेट ए है और ये हिंदी का पेपर है लैंग्वेज 3 के रूप में, जो कि क्लास 7 में पैसेज दिया जाता है और उसको सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। तो जल्दी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं पैसेज में क्या है। मोटर गाड़ी की यात्रा, ठीक है, पैसेज में दिया हुआ है मोटर गाड़ी की यात्रा। सॉरी फ्रेंड्स, ये देखिए मोटर गाड़ी की यात्रा जो है, इसमें एक पैसेज है और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको पैसेज से सॉल्व करना है। एक बार पैसेज को पढ़ते हैं। असीम और अनुपमा दोनों आज बहुत खुश हैं। दोनों अपने माता पिता के साथ मधुपुर गांव में रहने वाले चाचा के घर जा रहे हैं। याद रखना, मधुपुर गांव की बातें की जा रही है। उनके पिता अपने पीले रंग की मोटर गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अचानक मोटर गाड़ी रुक गई। पीछे की सीट पर बैठी अनुपमा ने चिल्लाते हुए पूछा, क्या हुआ पिताजी? असीम ने उत्सुकता से देखा। मोटर गाड़ी की पहली सीट पर बैठी माँ ने कहा, गायें सड़क पार कर रही है। सभी ने देखा कि काली, सफेद और आदि रंग की गायें सड़क पार कर रही हैं। ड्राइवर की सीट पर बैठे पिता ने कहा, हमें साइकिल, बाइक, मोटर गाड़ी, बस आदि चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। सड़क पर बतख, भैंस, बकरी आदि आते जाते रहते हैं। धर्मपुर, हुदुमपुर, बरकुची गांव होते हुए वे चाचा के घर पहुंचे। जब वे लोग चाचा के घर पहुंचे तब चाचा चाची और उनकी बेटी संगीता ने असीम के परिवार का स्वागत किया। असीम के पिता और चाचा गले मिले। अनुपमा की माँ और चाची ने एक दूसरे को नमस्ते किया। सभी घर के अंदर चले गए। ये रहा हमारा पैसेज और इसी के ऊपर हमारे क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। कहा गया है ऊपर दिए गए अनुच्छेदों को, ठीक है, कहा गया ऊपर दिए गए अनुच्छेदों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला नंबर प्रश्न है, कौन आज बहुत खुश है? ऑप्शन में है चाचा चाची, माता पिता, असीम और अनुपमा, संगीता और अनुपमा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि करेक्ट आंसर है, असीम और अनुपमा बहुत खुश हैं। ठीक है। नंबर 32 नंबर प्रश्न है, जबकि ये 31 से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये पैसेज 31 से ही चल रहा है। 32 नंबर में है, माता पिता के साथ असीम और अनुपमा कहाँ जा रहे हैं? तो माता पिता के साथ असीम और अनुपमा धर्मपुर गांव, उधमपुर गांव, बरकुची गांव, मधुपुर गांव। तो ये लोग मधुपुर गांव जा रहे हैं। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। 33 नंबर प्रश्न है, कौन सड़क पार कर रही है? तो गायें सड़क पार कर रही है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का 3 प्रश्न एक पैसेज का। दूसरा नंबर पैसेज एक और है जिसका नाम है पेड़। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से देख लेते हैं एक बार। ये पैसेज है और ये भी इसी तरह के इस बार भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा पेड़ और कहा गया पेड़ के बारे में हम लोग पहले पैसेज पढ़ेंगे, फिर से उसके बाद आंसर करेंगे। पेड़ पौधों का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। पेड़ हमारे मित्र एवं सहायक हैं। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ पौधों से चारों ओर हरियाली होती है और इनसे शुद्ध हवा भी मिलती है। हरियाली होने से आवश्यक मात्रा में बारिश भी होती है, जिससे किसानों की फसल अच्छी होती है। हम जो फल खाते हैं जैसे बेर, आम, अनार, अंगूर, सेब, अमरूद आदि भी पेड़ों की ही देन है। ये सब कुछ पेड़ की ही देन है। हमारे अच्छे सेहत के लिए फल जरूरी है। फल के सेवन से हमें शक्ति और ऊर्जा मिलती है। ठीक है, फल के सेवन से हमें शक्ति और ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा पेड़ों से हमें कपास मिलता है, जिससे वस्त्र का निर्माण होता है। कपास से बने कपड़े काफी आरामदायक होते हैं। आगे है, पेड़ से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, जो हमारे घर के आवश्यक सामग्री निर्माण में सहायक होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को वृक्षारोपण करना चाहिए, परंतु वर्तमान समय में पेड़ को काटकर मानव ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस दिशा में सरकार आवश्यक कदम उठाने के साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम जगह जगह पर कर रही है। अब हम लोग नीचे प्रश्न जो दिया गया है उसके जवाब को देखेंगे, लेकिन उससे पहले कहा गया है ऊपर दिए गए अनुच्छेदों को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये किसी स्टूडेंट का पेपर है जिन्होंने आंसर दिया है। ठीक है,
34 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा गया है किसे हमारा मित्र एवं सहायक बताया गया है, मानव को, हवा को, पेड़ को या घर को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पेड़ को हमारा सहायक मित्र बताया गया है। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है किसके सेवन से हमें शक्ति और ऊर्जा मिलती है, क्या ऑक्सीजन के सेवन से, फल के सेवन से, बारिश के सेवन से, या फसल के सेवन से, या फल के सेवन से। तो हमें फल के सेवन से हमें शक्ति और ऊर्जा मिलती है। 36 नंबर प्रश्न है लकड़ी नहीं, लकड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो लकड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ऑप्शन में पेड़ से, कपास से, फल से, पर्यावरण से। तो लकड़ी हमें पेड़ से प्राप्त होती है। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न में है नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा घर का समानार्थक शब्द है। घर का पर्यायवाची पूछा गया है। ठीक है। समानार्थक का मतलब ही है पर्यायवाची शब्द। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है, क्या गृह है, नदी है, पहाड़ है या जंगल है। तो इसका सही जवाब होगा गृह है। ठीक है। अंतिम प्रश्न है वह लिख रहा है इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। वह लिख रहा है इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। तो वह लिख रहा है इस वाक्य में सर्वनाम है लिख, है, वह, रहा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सर्वनाम है। ठीक है। तो ये हिंदी ग्रामर के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंपल प्रश्न। अगर आप लोगों को सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम अगर जानना है तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आप लोगों को वहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।